क्या करिश्माई व्यक्तित्व केवल जन्मजात गुण है या इसे सीखा जा सकता है? आज हम आपको ले चलेंगे द कैरिज्मा मिथ किताब की दुनिया में, जहां लेखक ओलिविया फॉक्स कबेन ने दिखाया है कि करिश्मा हर किसी के लिए संभव है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर आप भी एक करिश्माई व्यक्तित्व बना सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। एस्ट्रैक्ट का विज्ञान। जानें कि एस्ट्रैक्ट में कोई अलोकेटेड गुण नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में दस्तावेज कैसे चित्रित किया गया है, चित्रित करने की शैली को जानें, तब भी जब आप इसे महसूस नहीं कर रहे हो। शारीरिक भाषा की शक्ति। देखें कि आपके आसन और भाव में सूक्ष्म कणों की आपकी छवि को नाटकीय रूप से कैसे प्रभावित किया जा सकता है। आप पर भरोसा करना और आपके द्वारा नेतृत्व किए जाने की इच्छा जागता है। यह निर्धारित किया जा सकता है कि आप किसी शिक्षक या नेता के रूप में देखे जा सकते हैं। आपके विचारों को क्या कहा जा सकता है और आपकी सलाह कितनी प्रभावी रूप से प्रभावी ढंग से लागू की जा सकती है। यदि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं, तो सार्वभौम दुनिया को घुमाया जा सकता है। यह उन लोगों को प्रेरित करता है जिन्हें आप करना चाहते हैं। यह जादू नहीं है। यह सिखाया हुआ व्यवहार आम धारणाओं के विपरीत होता है। लोग साधारणतया जन्मजात नहीं होते, वे जन्म से ही स्वभाव रूप से आकर्षक होते हैं। यदि एस्ट्राइक एक एलोकैट विशेषता होती है, तो एस्टार्टाई लोग हमेशा आकर्षित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल के वर्षों में व्यापक शोध से पता चला है कि पुरातन विशिष्ट अशाब्दिक व्यवहार का परिणाम है, न कि कोई पिज्जा या मोटरसाइकिल व्यक्तिगत गुण। एस्टोरियाई व्यवहार से आमतौर पर जीवन में जल्दी सीखे जाते हैं। लोगों को आमतौर पर सतर्क रूप से यह महसूस नहीं होता कि वे ये व्यवहार सीख रहे हैं। वे बस नई क्रियाएं आजमा रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं और उन्हें परिष्कृत कर रहे हैं। आखिरकार ये व्यवहार सहज हो जाते हैं। आदर्श व्यवहार कैसा दिखता है? जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, तो हम सहज रूप से यह वर्णन करते हैं कि वह व्यक्ति मित्र है या शत्रु है, और उसके पास के किसी व्यक्ति को लागू करने की शक्ति है। हमारा उद्देश्य उनकी शक्ति और स्मारक का सारांश है। जब आप किसी पुरातनपंथी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि उनके पास बहुत शक्ति है और वे आपको बहुत पसंद करते हैं। वास्तविक जन्म करने वाला गुणक वास्तव में काफी सरल है। आपको बस इतना करना है कि यह हास्यडे है कि आपके पास उच्च शक्ति और उच्च टीम दोनों एक साक्षात व्यवहार के रूप में हैं। इन दोनों का मिश्रण शामिल है। अध्याय 1, साझीदार का रहस्य। सामूहिक विचारधारा वाले व्यक्ति नोटबुक या जांचकर्ता में ऐसे विशिष्ट व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं जो एक खास तरह के परिचित होते हैं। ये व्यवहार कोई भी व्यक्तिगत सीख सकता है और कौशल ला सकता है। एक आम मठ से जुड़ा हुआ यह है कि आपके लिए एक आदर्श व्यक्तित्व होना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि शोध से पता चलता है कि अंतर्मुखी लोग भी बहुत सारी वैज्ञानिक बातें कर सकते हैं। एक और मिथक यह है कि आकर्षण करिश्मा के लिए एक शर्त है। कई करिश्माई व्यक्ति क्लासिक सौंदर्य मानकों पर खरे नहीं उतरते। उदाहरण के लिए विंस्टन चर्चिल को सुंदर नहीं माना जाता था और निश्चित रूप से उन्हें उनकी सेक्स अपील के लिए नहीं जाना जाता था। फिर भी वे इतिहास के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नेताओं में से एक थे। तुरंत करिश्मा बढ़ाने के लिए त्वरित टिप्स 1, अपने वाक्यों के अंत में अपनी आवाज का स्वर कम करें। 2, कितनी जल्दी और कितनी बार आप सिर हिलाते हैं, इसे कम करें। 3, बोलने से पहले 2 पूरे सेकंड के लिए रुकें। ये नए कौशल और व्यवहार पहले अजीब लग सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जब आपने पहली बार सीखा था, तब अपने दांत ब्रश करना अजीब लगता था। हालांकि अभ्यास के साथ वे दूसरा स्वभाव बन सकते हैं, जो आपके करिश्मे को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं। अध्याय 2, करिश्माई व्यवहार, उपस्थिति, शक्ति और गर्मजोशी। करिश्माई व्यवहार को 3 मुख्य तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। उपस्थिति। क्या आपने कभी बातचीत के दौरान ऐसा महसूस किया है कि आपका आधा दिमाग ही मौजूद है, जबकि बाकी आधा किसी और काम में व्यस्त है? क्या आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति ने इस पर ध्यान दिया? अगर आप किसी बातचीत में पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी आंखें चमक उठेंगी या आपके चेहरे पर प्रतिक्रिया 1 सेकंड की देरी से होगी। हम सोच सकते हैं कि हम उपस्थिति या सुनने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन हम गलत हैं। जब हम पूरी तरह से मौजूद नहीं होते हैं, तो लोग नोटिस करते हैं। उपस्थिति एक सीखने योग्य कौशल है। किसी भी अन्य क्षमता, पेंटिंग से लेकर पियानो बजाने तक की तरह
आप इसे अभ्यास और धैर्य के साथ बढ़ा सकते हैं। मौजूद होने का मतलब है कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पल पल जागरूक होना, इसे अभ्यास में लाना। उपस्थिति यहां मौजूद रहने के लिए कुछ तकनीकें दी गई हैं जिन्हें माइंडफुलनेस अनुशासन से अनुकूलित किया गया है। 1 मिनट के लिए टाइमर सेट करें, अपनी आंखें बंद करें और निम्नलिखित 3 चीजों में से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करें। आपके आसपास की आवाजें, आपकी सांसें या आपके पैर की उंगलियों में संवेदनाएं। ध्वनियां। ध्वनि के लिए अपने परिवेश को स्कैन करें। आपकी सांस लेते समय अपने नथुने या पेट में संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पैर की उंगलियां, अपने पैर की उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें। अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हों तो नियमित रूप से जांच करें कि आपका मन पूरी तरह से व्यस्त है या भटक रहा है। 1 सेकंड के लिए अपनी सांस या अपने पैर की उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करके खुद को वर्तमान में वापस लाएं, फिर अपना ध्यान दूसरे व्यक्ति पर वापस लाएं। करिश्माई होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना समय है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रत्येक बातचीत में कितने पूरी तरह से मौजूद हैं। जब आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो लोगों को लगता है कि आपका पूरा ध्यान उन पर है और वे उस पल में आपके लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हर बार जब आप खुद को पूरी तरह से मौजूद होने पर वापस लाते हैं तो आप अधिक प्रभावशाली, यादगार और जमीन से जुड़े हुए बन जाते हैं। शक्ति और गर्मजोशी। शक्तिशाली के रूप में देखे जाने का अर्थ है हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करने में सक्षम माना जाना, चाहे प्रभाव, अधिकार, धन, विशेषज्ञता, बुद्धिमत्ता, शारीरिक शक्ति या सामाजिक स्थिति के माध्यम से हो। गर्मजोशी दूसरों के प्रति सद्भावना है। यह दर्शाता है कि लोग अपनी शक्ति का उपयोग हमारे पक्ष में करेंगे या नहीं। गर्मजोशी के रूप में देखे जाने का अर्थ है परोपकारी, देखभाल करने वाले या दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के इच्छुक के रूप में माना जाना। गर्मजोशी का आकलन लगभग पूरी तरह से शारीरिक भाषा और व्यवहार के माध्यम से किया जाता है और इसका मूल्यांकन शक्ति की तुलना में अधिक सीधे तौर पर किया जाता है। हमारी बातचीत के दौरान हम सहज रूप से गर्मजोशी और शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए संकेतों की तलाश करते हैं, अपनी धारणाओं को तदनुसार समायोजित करते हैं। महंगे कपड़े धन का सुझाव देते हैं, दोस्ताना बॉडी लैंग्वेज अच्छे इरादों का सुझाव देती है और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा आत्मविश्वास का सुझाव देती है। करिश्मे के लिए शक्ति और गर्मजोशी दोनों आवश्यक हैं। कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली है लेकिन गर्मजोशी से भरा नहीं है, वह प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि करिश्माई हो, और वह अभिमानी, ठंडा या अलग थलग दिखाई दे सकता है। करिश्माई बॉडी लैंग्वेज। करिश्मा के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से कहीं अधिक मायने रखती है। चूंकि हम सचेत रूप से अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी इच्छा से करिश्माई बॉडी लैंग्वेज प्रसारित नहीं कर सकते। सभी संकेतों को सही तरीके से प्राप्त करने के लिए हमें हजारों तत्वों को एक साथ नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें छोटी आवाज के उतार चढ़ाव से लेकर हमारी आंखों के आसपास तनाव की सटीक डिग्री तक शामिल है। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी मानसिक स्थिति को व्यक्त करती है, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। चेहरे के भाव, आवाज, मुद्रा और अन्य घटक हर सेकंड हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। चूंकि हम इस प्रवाह को सचेत रूप से नियंत्रित नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में जो कुछ भी है वह हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगा। इसीलिए प्रभावी होने के लिए करिश्माई व्यवहार आपके दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए। करिश्मा के लिए आंतरिक कौशल। करिश्मा के लिए आवश्यक आंतरिक कौशल में आपकी आंतरिक स्थिति के बारे में जागरूकता और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के उपकरण शामिल हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि आपका दिमाग तथ्य को कल्पना से अलग नहीं कर सकता। आपका दिमाग जो भी मानता है, आपका शरीर उसे प्रकट करेगा। करिश्माई मानसिक स्थिति में आने से आपका शरीर करिश्माई बॉडी लैंग्वेज प्रकट करेगा। इस मन शरीर प्रभाव का एक नकारात्मक पहलू भी है, जिसे नोसेबो प्रभाव कहा जाता है, जहां मन काल्पनिक कारणों से शरीर में विषाक्त परिणाम पैदा करता है। प्लेसिबो प्रभाव और नोसेबो प्रभाव दोनों ही हमारी पूरी करिश्मा क्षमता को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपस्थिति, शक्ति और गर्मजोशी को समझकर और उसका अभ्यास करके और अपनी आंतरिक स्थितियों को प्रबंधित करके हम अपने करिश्मा को प्रभावी ढंग से विकसित और बढ़ा सकते हैं। अध्याय 3,
उपस्थिति, शक्ति और गर्मजोशी में बाधाएं। अपने करिश्मा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कौन सी आंतरिक बाधाएं आपकी व्यक्तिगत करिश्मा क्षमता को बाधित कर रही हैं। शारीरिक असुविधा। कोई भी शारीरिक परेशानी जो आपकी दृश्यमान बाहरी स्थिति, आपकी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावित करती है, यह प्रभावित कर सकती है कि आपको कितना करिश्माई माना जाता है। शारीरिक परेशानी न केवल आपकी बाहरी स्थिति को बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। भूख जैसी परेशानी के रूप आपके प्रदर्शन को कई तरह से खराब कर सकते हैं। करिश्मा को खराब करने वाली शारीरिक परेशानी का मुकाबला करने के लिए इन चरणों का पालन करें। रोकें, पहचानें, उपाय करें या समझाएं। रोकें। परेशानी से बचने के लिए पहले से योजना बनाएं। ऐसे कपड़े चुनें जो आपको आरामदायक रखें, न बहुत गर्म या ठंडा, और खुजली वाली या खराब फिटिंग वाली चीजों से बचें। पहचानें। अपनी शारीरिक स्थिति से अवगत रहें। यह देखने के लिए अपने चेहरे की जांच करें कि यह तनावपूर्ण है या नहीं। उपाय। यदि आप तनाव देखते हैं तो इसे कम करने के लिए कार्रवाई करें। समझाएं। अनिश्चितता के कारण होने वाली चिंता। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कॉग्निटिव थेरेपी के निदेशक रॉबर्ट लेही ने बताया कि उनके मरीज अक्सर सस्पेंस में रहने के बजाय नकारात्मक निदान को प्राथमिकता देते हैं। अनिश्चितता को बर्दाश्त करने में हमारी असमर्थता हमें समय से पहले निर्णय लेने, बातचीत में बहुत कुछ प्रकट करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से चिंतित महसूस करने का कारण बन सकती है। चिंता करिश्मा के लिए एक गंभीर कमी है। अनिश्चितता के साथ हमारा दिमाग मूल रूप से असहज है। जिस क्षण हमारा मस्तिष्क अस्पष्टता को पंजीकृत करता है, वह एक त्रुटि संकेत देता है, जिससे तनाव पैदा होता है, जिसे ठीक करने से पहले हमें फिर से सहज महसूस करना चाहिए। इसे व्यवहार में लाना। जिम्मेदारी हस्तांतरण। आराम से बैठें या लेटें, आराम करें और अपनी आंखें बंद करें। 2 या 3 गहरी सांसें लें। कल्पना करें कि सांस लेते समय आपके सिर के ऊपर स्वच्छ हवा आ रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस हवा को सभी चिंताओं और चिंताओं को दूर करने दें। एक इकाई, भगवान, भाग्य, ब्रह्मांड आदि चुनें जिसे आप परोपकारी मानते हैं। कल्पना करें कि आप जिस चीज के बारे में चिंतित हैं उसका भार उठाकर इस इकाई के कंधों पर डाल दें। यह अभ्यास अनिश्चितता को कम असहज बनाता है, प्लेसिबो प्रभाव का लाभ उठाता है। मस्तिष्क की कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर करने में असमर्थता। तुलना के कारण असंतोष। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अनुभवों की तुलना पिछली घटनाओं, दूसरों के अनुभवों या आदर्श छवियों से करता है। यह चक्र पूरी तरह से मौजूद रहने की हमारी क्षमता में बाधा डालकर करिश्मा को कम करता है। ध्यान दें कि आप कब तुलना कर रहे हैं और किसी भी आंतरिक असुविधा को कम करने के लिए जिम्मेदारी हस्तांतरण तकनीक का उपयोग करें। आत्म आलोचना किसी के शारीरिक रूप से तैयार होने की तुलना में उसके प्रदर्शन को अधिक प्रभावित करती है। नकारात्मक मानसिक स्थिति के वास्तविक शारीरिक परिणाम हो सकते हैं। न्यूरो लीडरशिप इंस्टीट्यूट के संस्थापक डेविड रॉक बताते हैं कि खतरे की प्रतिक्रिया विश्लेषणात्मक सोच, रचनात्मक अंतर्दृष्टि और समस्या समाधान को खराब करती है। आत्म आलोचना किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन का एक मूक हत्यारा है। आत्मसंदेह किसी चीज को हासिल करने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास की कमी है। धोखेबाज सिंड्रोम, जहां सक्षम व्यक्तियों को लगता है कि वे वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं और धोखेबाज के रूप में उजागर होने से डरते हैं। आत्मसंदेह का एक चरम रूप है। दिलचस्प बात यह है कि यह सिंड्रोम उच्च प्रदर्शन करने वालों में सबसे अधिक प्रचलित है, जबकि कुछ आत्मसंदेह कार्रवाई और कड़ी मेहनत को प्रेरित कर सकते हैं। इसे प्रबंधित करना आपकी करिश्मा क्षमता को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। अध्याय 4, बाधाओं पर काबू पाना। किसी भी कठिन अनुभव को कुशलता से संभालना 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। असुविधा को दूर करना, नकारात्मकता को बेअसर करना और वास्तविकता को फिर से लिखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण, असुविधा को दूर करना। किसी अनुभव को कलंकित करने का अर्थ है यह समझकर इसकी शक्ति को कम करना कि यह सामान्य है, आम है और इसे लेकर चिंतित या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आंतरिक असुविधा और नकारात्मकता महसूस करना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर कोई इसका अनुभव करता है। हमने किसी भी शारीरिक या मानसिक असुविधा को
कुछ गड़बड़ होने के संकेत के रूप में देखने की आदत विकसित कर ली है। शायद यह भी कि हमारे भीतर कुछ गलत है। कलंक को दूर करने के लिए खुद को याद दिलाएं कि आंतरिक असुविधा मानव अनुभव का एक सामान्य हिस्सा है और हमारे मस्तिष्क के अस्तित्व तंत्र का एक उपउत्पाद है। असुविधा को दूर करने का दूसरा तरीका खुद को यह याद दिलाना है। शर्म के बारे में शोध करने वाली ब्रेन ब्राउन इसे इस तरह परिभाषित करती हैं: प्यार के लायक न होने का डर। शर्म एक बेहद दर्दनाक एहसास या यह मानने का अनुभव है कि हम में खामियां हैं और इसलिए हम प्यार और अपनेपन के लायक नहीं हैं। अक्सर हम जो महसूस करते हैं वह सबसे दर्दनाक नहीं होता। यह इस तरह महसूस करने की हमारी शर्म होती है जो वास्तव में नुकसान पहुंचाती है। इसे व्यवहार में लाना, असुविधा को दूर करना। याद रखें कि असहज भावनाएं सामान्य, स्वाभाविक और हमारे अस्तित्व की प्रवृत्ति की विरासत हैं। हर कोई समय समय पर इनका अनुभव करता है। इस अनुभव से गुजरे अन्य लोगों, खासकर जिन लोगों की आप प्रशंसा करते हैं, के बारे में सोचकर इस अनुभव को कम नाटकीय बनाएं। इसे एक साझा बोझ के रूप में देखें। आप इस समय इस भावना का अनुभव करने वाले मनुष्यों के समुदाय का हिस्सा हैं। दूसरा चरण, नकारात्मकता को बेअसर करें। नकारात्मकता को बेअसर करने का सबसे अच्छा तरीका यह महसूस करना है कि आपके विचार जरूरी नहीं कि सटीक हों। जब आपका दिमाग नकारात्मक परिदृश्यों को घुमाता है तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपको वास्तविकता की सही धारणा नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आपका मस्तिष्क अपनी नकारात्मकता के पूर्वाग्रह का पालन कर रहा हो, कुछ तत्वों पर जोर दे रहा हो और अन्य को छोड़ रहा हो। इसे व्यवहार में लाना, नकारात्मकता को बेअसर करना। यह मत मानिए कि आपके विचार सटीक हैं सिर्फ इसलिए कि आपका दिमाग कुछ लेकर आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई वैधता है। मान लें कि आप कई सकारात्मक तत्वों को याद कर रहे हैं। अपने नकारात्मक अनुभव को एक लेबल दें, जैसे आत्म आलोचना, क्रोध या चिंता। आप जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उसे नाम देने से इसे बेअसर करने में मदद मिल सकती है। अनुभव को निजीकृत न करें। मुझे शर्म आ रही है कहने के बजाय शर्म महसूस हो रही है कहकर देखें। खुद को दूर से देखने की कल्पना करें। अगर ट्रैफिक के कारण आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए देर से पहुंच रहे हैं और आपकी चिंता बढ़ रही है, तो खुद से पूछें, क्या होगा अगर यह देरी एक अच्छी बात हो? प्रश्न को कुछ बार दोहराएं और देखें कि आपका दिमाग इसके उत्तरों के साथ कितना रचनात्मक हो सकता है। इसे व्यवहार में लाना, संतुष्टि प्राप्त करना। अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आपको दुखी किया हो। एक खाली पन्ना लें और उस व्यक्ति को एक पत्र लिखें जिसमें वह सब कुछ हो जो आप चाहते थे कि आप उन्हें कभी बताते। वास्तव में इस पर ध्यान दें, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे हाथ से लिखें। जब आप अपने दिमाग से सारी बातें निकालकर कागज पर उतार लें तो पत्र को एक तरफ रख दें। एक नई शीट लें और उनका जवाब ठीक उसी तरह लिखें जैसा आप चाहते हैं कि वे जवाब दें। उन्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने, स्वीकार करने और उन सभी चीजों के लिए माफी मांगने के लिए कहें जो उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। इन चरणों का पालन करके असुविधा को दूर करना, नकारात्मकता को बेअसर करना और वास्तविकता को फिर से लिखना, आप कठिन अनुभवों को अधिक कुशलता से संभाल सकते हैं और अपने व्यक्तिगत करिश्मे को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 5, करिश्माई मानसिक स्थिति बनाना। दशकों से पेशेवर एथलीट विजुअलाइजेशन को एक आवश्यक उपकरण मानते हैं। अक्सर अपनी जीत की कल्पना करने में घंटों बिताते हैं। अपने दिमाग को बताते हैं कि वे अपने शरीर को क्या हासिल करना चाहते हैं। जब भी हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, हम कुछ न्यूरोनल कनेक्शनों को सक्रिय करते हैं और जितना अधिक इन कनेक्शनों का उपयोग किया जाता है, वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं। विजुअलाइजेशन अनिवार्य रूप से हमारे मस्तिष्क में खांचे बनाता है। लगातार मानसिक प्रक्रियाएं इन कनेक्शनों को मजबूत करती हैं। इसके शक्तिशाली मानसिक और शारीरिक प्रभावों के कारण विजुअलाइजेशन सबसे प्रभावी करिश्मा बढ़ाने वाले उपकरणों में से एक है। इसे व्यवहार में लाना, विजुअलाइजेशन अपनी आंखें बंद करें और आराम करें, अपने पैरों को जमीन पर और बधाई भरे हाथ मिलाने को महसूस करें। अपनी भावनाओं का अनुभव करें, अपने भीतर आत्मविश्वास की गर्म चमक को बढ़ने दें। कृतज्ञता, सद्भावना और करुणा कई लोगों के लिए परवरिश, पर्यावरण या व्यक्तित्व जैसे विभिन्न कारणों से गर्मजोशी चुनौतीपूर्ण होती है। पहला कदम, कृतज्ञता और प्रशंसा। कृतज्ञता नाराजगी,
जरूरत और हताशा जैसी नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करती है। ये उन चीजों को पहचानने से उपजी है जो आपके पास पहले से हैं, भौतिक वस्तुओं या अनुभवों से लेकर पोषित रिश्तों तक। वर्तमान पर ध्यान दें, अपने शरीर को सिर से पैर तक साफ करें और 3 ऐसी योग्यताएं पाएं जिनकी आप सराहना करते हैं। उदाहरण के लिए, पैरों और पंजों के लिए आभारी रहें जो आपको चलने की अनुमति देते हैं। अपने परिवेश को स्कैन करें, चारों ओर देखें और 3 सुखद दृश्य खोजें, यहां तक कि सबसे छोटे भी। तीसरे व्यक्ति के लेंस का उपयोग करें। अपने जीवन का वर्णन इस तरह करें जैसे कि आप एक बाहरी पर्यवेक्षक हों। सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी नौकरी, अपने काम और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके बारे में लिखें। अपने व्यक्तिगत संबंधों और दोस्तों और परिवार के सदस्यों द्वारा आपके बारे में कही जाने वाली अच्छी बातों का वर्णन करें। इस कहानी को लिखने के लिए समय निकालें। इसके बारे में सिर्फ सोचना उतना प्रभावी नहीं होगा। अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करें। भावनात्मक जीवंतता और कृतज्ञता की भावना पैदा करने के लिए अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करें। यह महसूस करें कि आपके पास अभी भी अपना जीवन है। दूसरा चरण, सद्भावना और करुणा। सद्भावना गर्मजोशी को दर्शाती है और दूसरों में गर्मजोशी की भावना पैदा करती है। किसी की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने से आप उनसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह आपके चेहरे पर दिखता है और आपका करिश्मा बढ़ता है। सद्भावना दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने की सरल स्थिति है। उस व्यक्ति के बारे में 3 चीजें ढूंढने से शुरू करें जो आपको पसंद हैं, भले ही वे इतनी छोटी हों, जैसे कि उनके जूते पॉलिश हैं या वे समय पर थे। इसे व्यवहार में लाना। करुणा, उनके अतीत की कल्पना करें। क्या होगा यदि आप उनकी परिस्थितियों में, उनके परिवार और पालन पोषण में पैदा हुए होते? सोचें कि उनकी स्थिति में बड़ा होना कैसा था। उनके वर्तमान की कल्पना करें। अभी खुद को उनकी जगह रखें। कल्पना करें कि आज उनके जैसा होना कैसा लगता है। उनकी आंखों से देखें। करुणा का बारूद। खुद से पूछें, क्या होगा अगर यह उनके जीने का आखिरी दिन हो? या उनके अंतिम संस्कार की कल्पना करें और सोचें कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे। तीसरा चरण, आत्मकरुणा। आत्मकरुणा यह है कि हम अपने लिए कितनी गर्मजोशी रख सकते हैं, खासकर कठिन अनुभवों के दौरान। आत्मकरुणा अक्सर जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ाती है, जबकि आत्मदया नाराजगी या कड़वाहट का कारण बन सकती है। इसे व्यवहार में लाना। आत्मकरुणा 5 तरीके सूचीबद्ध करें जिनसे आप पहले से ही अपना ख्याल रखते हैं जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों। सबसे प्रभावी तरीकों को चिह्नित करें। यह सरल अभ्यास आपकी आत्मकरुणा सूची शुरू करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता, सद्भावना, करुणा और आत्मकरुणा के इन अभ्यासों को एकीकृत करके आप अपने करिश्मे को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं और दूसरों के साथ अपनी बातचीत और प्रभाव में सुधार कर सकते हैं। अध्याय 6, विभिन्न करिश्मा शैलियां। करिश्मा के 4 अलग अलग प्रकार: फोकस, दूरदर्शी, दयालुता और अधिकार। फोकस करिश्मा, उपस्थिति और आत्मविश्वास। एलोन मस्क, पेपाल के सह संस्थापक और टेस्ला मोटर्स के वर्तमान सीईओ, फोकस करिश्मा का प्रतीक है। फोकस करिश्मा विकसित करना फोकस करिश्मा के लिए ध्यान केंद्रित करने और वास्तव में मौजूद रहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके साथ 2 मुख्य जोखिम जुड़े हुए हैं। यदि आप बहुत कम शक्ति प्रदर्शित करते हैं तो आप बहुत उत्सुक और परिणाम स्वरूप कम स्थिति या यहां तक कि अधीनस्थ के रूप में सामने आ सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बहुत कम गर्मजोशी दिखाने से ध्यान बहुत तीव्र हो सकता है। फोकस करिश्मा लगभग सभी व्यावसायिक स्थितियों के लिए उपयुक्त है और विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आपको लोगों को खुलकर बात करने और जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है। दूरदर्शी करिश्मा, विश्वास और आत्मविश्वास। दूरदर्शी करिश्मा दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें किसी उद्देश्य में विश्वास दिलाता है। यह उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है, भले ही यह जरूरी नहीं कि लोगों को आप पसंद आए। अनिश्चितता के साथ हमारी स्वाभाविक असहजता के कारण इस प्रकार का करिश्मा शक्तिशाली है। दूरदर्शी करिश्मा व्यक्त करने के लिए किसी उद्देश्य में पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास पेश करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। हम दूरदर्शी करिश्मा का आकलन मुख्य रूप से हाव भाव के माध्यम से करते हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार शामिल हैं। यदि आप प्रेरित दिखते हैं तो लोग मान लेंगे कि आपके पास प्रेरित होने के लिए कुछ है।
दूरदर्शी करिश्मा विकसित करना, एक साहसिक दृष्टि तैयार करना और उसे करिश्माई ढंग से पेश करना महत्वपूर्ण है। दूरदर्शी करिश्मा का संचार करने में पूर्ण विश्वास की स्थिति में आना, किसी भी संदेह को त्यागना शामिल है। दूरदर्शी करिश्मा उत्कट विश्वास को प्रेरित कर सकता है और महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। दयालुता का करिश्मा लोगों के दिलों से जुड़ता है, जिससे उन्हें स्वागत, पोषित, गले लगाए जाने और पूरी तरह से स्वीकार किए जाने का एहसास होता है। दयालुता का करिश्मा विकसित करना, इस प्रकार का करिश्मा तनाव, आलोचना या ठंडक की किसी भी शारीरिक भाषा से बचते हुए गर्मी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालांकि गर्मी के आधार पर शक्ति के बिना आप खुश करने के लिए अति उत्सुक के रूप में सामने आने का जोखिम उठाते हैं। थोड़ी बहुत शक्ति व्यक्त करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। दयालुता का करिश्मा भावनात्मक बंधन बनाने या लोगों को सुरक्षित और सहज महसूस कराने के लिए एकदम सही है। प्राधिकरण करिश्मा, स्थिति और आत्मविश्वास। प्राधिकरण करिश्मा संभवतः सबसे शक्तिशाली रूप है। यह शक्ति की धारणा पर आधारित है। यह विश्वास कि इस व्यक्ति में हमारी दुनिया को प्रभावित करने की शक्ति है। हम शरीर की भाषा, रूप, रंग, पदवी और दूसरों की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्राधिकरण करिश्मा का मूल्यांकन करते हैं। प्राधिकरण करिश्मा विकसित करना। करिश्मा का यह रूप आपको सुनने और अक्सर आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह दूसरों में आलोचनात्मक सोच को बाधित कर सकता है और आपको अभिमानी बना सकता है। प्राधिकरण करिश्मा कई व्यावसायिक स्थितियों में अच्छी तरह से काम करता है, जहां आप चाहते हैं कि लोग सुने और आज्ञा माने। आपके लिए सही करिश्मा शैली चुनते समय अपने मूल चरित्र पर विचार करें। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने दूरदर्शी करिश्मा विकसित किया, अपनी शैली के प्रति सच्चे रहते हुए भी प्रामाणिक और शक्तिशाली के रूप में सामने आए। आपको खुद को एक विशेष शैली में ढालने की जरूरत नहीं है। विभिन्न सामाजिक स्थितियों के अनुकूल होना अत्यधिक करिश्माई लोगों की विशेषता है। आप अपने अधिकार करिश्मा में दयालुता का एक स्पर्श जोड़कर या अपने फोकस करिश्मा में कुछ आत्मविश्वास पूर्ण अधिकार डालकर मिश्रण और मिलान कर सकते हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए सही करिश्मा उस लक्ष्य पर विचार करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। आप दूसरों को कैसा महसूस कराना चाहते हैं और आपके प्रति कैसी प्रतिक्रिया चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए और आपकी बात मानी जाए, तो अधिकार करिश्मा आदर्श है। साथ ही स्थिति के भावनात्मक संदर्भ पर भी विचार करें। लोगों की भावनात्मक स्थितियां आपके बारे में उनकी धारणा को प्रभावित करती हैं और आपके करिश्मे की शक्ति को बढ़ाती या बाधित करती हैं। अपने आप से पूछें कि आपके आसपास के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्हें उस समय क्या चाहिए। सामाजिक संदर्भ भी मायने रखता है, क्योंकि एक संस्कृति में करिश्माई व्यवहार दूसरे में नहीं हो सकता है। अध्याय 7, करिश्माई प्रथम प्रभाव, पल भर में प्रभाव। उनका स्थायी प्रभाव। पल भर में प्रभाव इतने लंबे समय तक क्यों रहता है? अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने सुझाव दिया कि जब किसी के सामने अपना विचार बदलने और यह साबित करने के बीच चुनाव करना होता है कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो लगभग हर कोई अपने शुरुआती विश्वास को साबित करने का विकल्प चुनता है। यही कारण है कि भले ही आप किसी मीटिंग के लिए देर से पहुंच रहे हों, लेकिन एक बहुत ही अरुचिकर प्रथम प्रभाव देने से बचने के लिए सही मानसिक स्थिति और बॉडी लैंग्वेज में वापस आने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय लेना उचित है। पहली छाप का सुनहरा नियम। एक शानदार पहली छाप बनाने के लिए याद रखें कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे हैं। समान पोशाक, रूप, आचरण और भाषण साझा सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और मूल्यों की धारणाओं को जन्म देते हैं। समग्र उपस्थिति का मूल्यांकन आचरण और शरीर की भाषा से पहले किया जाता है, जिससे कपड़े अनिवार्य रूप से आधुनिक समय के आदिवासी परिधान बन जाते हैं। आदिवासी परिधान। एक डेनिश प्रबंधक ने कहा, मैंने पाया है कि मेरे कपड़े जितने औपचारिक होते हैं, मेरी राय को उतना ही अधिक सम्मान मिलता है। घुलना मिलना या अलग दिखना आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि आप दूसरों को सहज महसूस कराना चाहते हैं, तो उनके आदिवासी परिधान को अपनाएं। यदि आप प्रभावित करना चाहते हैं, तो उस वातावरण के भीतर पोशाक स्पेक्ट्रम के ऊपरी छोर को चुनें। यही कारण है कि प्रभावित करने के लिए पोशाक वाक्यांश मौजूद है। एक अच्छे हैंडशेक की शक्ति, चाहे आपका सूट या एक्सेसरीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो। हाथ मिलाने में सबसे खराब गलतियां ये हैं।
डेड फिश, एक लंगड़ा बेजान हाथ जो आगे बढ़ाया गया हो और मुश्किल से हिलाया गया हो। नकल क्रंचर, एक अत्यधिक मजबूत पकड़, संभवतः मर्दानगी या ताकत के बारे में अनभिज्ञता प्रदर्शित करती है। डोमिनेंट, हथेली नीचे की ओर बढ़ाया गया हाथ जो हावी होने के इरादे को दर्शाता है। ट्विस्टिंग डोमिनेंट, एक हाथ जो हाथ मिलाने के बाद ऊपरी हाथ पाने के लिए मुड़ता है। टू हैंडेड, एक ऐसा हाथ मिलाना जिसमें दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ आपके दाएं हाथ, कलाई, हाथ, कंधे या गर्दन पर आ जाता है। बर्फ तोड़ना, बातचीत की शुरुआत उस व्यक्ति के पहनावे की तारीफ से करें जो गर्मजोशी का संचार करता है और सकारात्मक लहजा सेट करता है। इसके बाद एक खुला सवाल पूछें, जैसे इसके पीछे की कहानी क्या है या आप कहां से हैं। ये सवाल कहानी सुनाने और संवाद को बढ़ावा देते हैं। अगर वे आपके बारे में पूछते हैं और आप बातचीत को फिर से उन पर केंद्रित करना चाहते हैं तो बाउंस बैक तकनीक का इस्तेमाल करें। संक्षेप में जवाब दें, एक व्यक्तिगत नोट जोड़ें और सवाल को फिर से आगे बढ़ाएं। शालीनता से बाहर निकलना, कई करिश्माई लोगों के लिए शालीनता से बाहर निकलना एक आम चुनौती है। इसे कैसे करें? बातचीत खत्म करने के लिए बहुत लंबा इंतजार न करें। जाने का एक आधिकारिक कारण रखें। कुछ मूल्यवान चीज पेश करें, जैसे कि जानकारी, कनेक्शन, दृश्यता या मान्यता। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपका बातचीत करने वाला साथी एक वाक्य पूरा न कर ले और कहें, आप जानते हैं, आपने अभी जो कहा है उसके आधार पर आपको वास्तव में इस वेबसाइट को देखना चाहिए। अगर आपके पास कार्ड है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अगर वह व्यक्ति कमरे में किसी से मिलने के लिए सहमत हो जाता है तो कहें, मैं आपको मिलवाता हूं, और उन्हें एक साथ लाएं। एक बार बातचीत खत्म हो जाने के बाद आपने जो कहा उसके बारे में चिंता करने से बचें। MIT मीडिया लैब के अध्ययनों से पता चला है कि लोग याद रखते हैं कि आपसे बात करना कैसा लगा, न कि इस्तेमाल किए गए विशिष्ट शब्द। अध्याय 8, करिश्मा के साथ बोलना और सुनना। करिश्माई सुनना। करिश्मा के लिए सुनने का कौशल आवश्यक है और अधिकांश करिश्माई व्यक्ति इसे प्रचुर मात्रा में रखते हैं। केवल ध्यान से सुनकर लोगों को प्रभावित करना उल्लेखनीय रूप से आसान है। उपस्थिति का संचार करने की 3 कुंजियां हैं: ध्यान से सुनना, बीच में बोलने से बचना और जानबूझकर रुकना। कुछ सरल बदलाव आपके सुनने के कौशल को अच्छे से असाधारण तक बढ़ा सकते हैं। एक सामान्य गलती सुनना को लोगों को तब तक बात करने देना जब तक मेरी बारी ना आए के बराबर समझना है। भले ही दूसरा व्यक्ति सारी बातें कर रहा हो, आप बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते समय अपने मन को भटकने नहीं दे सकते। अच्छे श्रोता जानते हैं कि कभी भी बीच में नहीं बोलना। जब कोई बोलता है तो अपने चेहरे के हाव भाव को पहले प्रतिक्रिया करने दें, यह दिखाते हुए कि आप उनकी कही गई बातों को आत्मसात कर रहे हैं और उनके कथन पर उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना कि वह योग्य है। करिश्माई भाषण अधिकांश करिश्माई लोगों के लिए, लेकिन विशेष रूप से दयालुता के करिश्माई लोगों के लिए, दूसरों को अपने बारे में अच्छा महसूस कराना महत्वपूर्ण है। बेंजामिन डिज़रायली की प्रतिभा यह थी कि वह जिस किसी से भी बात करते थे उसे बुद्धिमान और आकर्षक महसूस कराते थे। सकारात्मक संबंध बनाना व्यवसाय और सामाजिक दोनों स्थितियों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रभावित करता है कि जब लोग आपके आसपास होते हैं तो वे अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। तारीफ स्वीकार करना, तारीफ सुखद और अजीब दोनों लग सकती है। अगली बार जब आपको कोई तारीफ दे तो इन चरणों का पालन करें। रुकें और तारीफ को आत्मसात करें। हो सके तो इसका आनंद लें। आत्मसात के उस क्षण को अपने चेहरे पर दिखाएं जिससे व्यक्ति को पता चले कि उन्होंने प्रभाव डाला है। उनका धन्यवाद करें। एक साधारण बहुत बहुत धन्यवाद पर्याप्त है, लेकिन आप उनकी विचारशीलता के लिए उन्हें धन्यवाद देकर या उन्हें यह बताकर आगे बढ़ सकते हैं कि उन्होंने आपका दिन बना दिया। करिश्माई लोग सकारात्मक संगति का उपयोग करने में माहिर होते हैं। अक्सर दूसरों को विशेष और अद्भुत महसूस कराते हैं। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें, उन्हें आपको प्रभावित करने दें और वे इसके लिए आपको पसंद करेंगे। ग्राफिक बने। जब आप बोलते हैं तो ज्वलंत कल्पना का उपयोग करने से आपके श्रोताओं को आपका संदेश समझने और याद रखने में मदद मिलती है। दूरदर्शी करिश्माई लोग छवियों की शक्ति का पूरा उपयोग करते हैं। उच्च मूल्य प्रदान करें। कई तरीकों से दूसरों को मूल्य प्रदान करें। मनोरंजन, अपने संचार को आनंददायक बनाएं। सूचना, दिलचस्प या उपयोगी सामग्री प्रदान करें। अच्छी भावनाएं,
दूसरों को अपने बारे में महत्वपूर्ण या अच्छा महसूस कराएं। कुछ शब्दों और बहुत सारे चित्रों का उपयोग करके कम प्रयास में उच्च मूल्य प्रदान करने का लक्ष्य रखें, जिससे आपका संचार उपयोगी, आनंददायक और मनोरंजक बन सके। अपनी आवाज को ट्यून करना। अध्ययनों से पता चलता है कि किसी व्याख्यान की श्रोता रेटिंग सामग्री की तुलना में वितरण शैली से अधिक प्रभावित होती है। आप जो संवाद करना चाहते हैं उसके आधार पर आपकी आवाज अलग अलग पहलुओं को व्यक्त कर सकती है। जिस हद तक आपकी आवाज में उतार चढ़ाव होता है वह आपकी प्रेरक क्षमता और करिश्मे को प्रभावित करता है। पिच, वॉल्यूम, टोन, टेम्पो और लय को अलग अलग करके आवाज में उतार चढ़ाव बढ़ाएं। इसे अभ्यास में लाना। आवाज में उतार चढ़ाव, आवाज की तीव्रता। अपनी आवाज को प्रक्षेपित करना सीखें, इसकी मात्रा को नियंत्रित करें और इसे इस तरह से लक्षित करें कि श्रोताओं के विशिष्ट हिस्से इसे सुन सकें। गति। लगातार विराम के साथ एक धीमी, मापी गई गति आत्मविश्वास का संदेश देती है। आवाज की गर्माहट। अपनी आवाज में और अधिक गर्माहट लाने के लिए मुस्कुराएं। मुस्कुराहट हमारे बोलने के तरीके को इस हद तक प्रभावित करती है कि यह स्वाभाविक रूप से हमारी आवाज में गर्माहट भर देती है। अध्याय 9। करिश्माई शारीरिक भाषा। जब मौखिक और अशाब्दिक संकेत संरेखित होते हैं, जब हमारे मौखिक और अशाब्दिक संकेत समान होते हैं, जब वे एक दूसरे से सहमत होते हैं तो अशाब्दिक मौखिक को बढ़ा देता है। जब वे संघर्ष करते हैं तो हम मौखिक की तुलना में अशाब्दिक पर भरोसा करते हैं। कुछ क्या कहा जाता है उससे अधिक इस बात पर प्रतिक्रिया करने की हमारी प्रवृत्ति विशेष रूप से उच्च दाम स्थितियों में मजबूत होती है। चाहे वह किसी नए ग्राहक को जीतने की कोशिश कर रहा हो, किसी नए बॉस को प्रभावित करना हो या कोई नया दोस्त बनाना हो। भावनात्मक संसर्ग। करिश्माई लोगों को अधिक संक्रामक माना जाता है। उनके पास अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की एक मजबूत क्षमता है। एक नेता के रूप में आपके शरीर की भाषा द्वारा व्यक्त की गई भावनाएं संक्षिप्त, आकस्मिक मुलाकातों के दौरान भी आपकी टीम या यहां तक कि आपकी पूरी कंपनी के माध्यम से प्रभाव डाल सकती है। सचेत मिररिंग। दूसरों की शारीरिक भाषा की नकल लिम्बिक रेजोनेंस ऑसिलेटर नामक न्यूरॉन्स के एक निश्चित वर्ग के कारण संभव हुआ है, जो लोगों के शरीर को एक साथ कैसे और कब हिलाते हैं इसे विनियमित करके शारीरिक रूप से समन्वयित करते हैं। जब आप सचेत रूप से किसी की बॉडी लैंग्वेज को दोहराते हैं तो आप विश्वास और पसंद की गहरी प्रवृत्ति को सक्रिय करते हैं। इस कारण से जब आपको लोगों को खुलने की आवश्यकता होती है तो यह एक बड़ी सहायता हो सकती है। अपनी अगली कुछ बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति की समग्र मुद्रा को दोहराने की कोशिश करें। जिस तरह से वे अपना सिर पकड़ते हैं, जिस तरह से वे अपने पैर रखते हैं, उनके वजन में बदलाव। अगर वे अपना बायां हाथ हिलाते हैं तो अपना दायां हाथ हिलाएं, क्योंकि लोग बातचीत करते समय मुख्य रूप से खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए वे आमतौर पर यह नहीं देखते हैं कि आप उनकी नकल कर रहे हैं। सूक्ष्मता बढ़ाने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। चयनात्मक रहें, केवल वही करें जो आपको स्वाभाविक लगे। उदाहरण के लिए कुछ इशारे लिंग विशिष्ट होते हैं। आयाम में भिन्नता का उपयोग करें। यदि वे बड़ा इशारा करते हैं तो आप छोटा इशारा कर सकते हैं। विलंब समय का उपयोग करें। दर्पण की स्थिति में जाने से पहले कुछ सेकंड बीतने दें। व्यक्तिगत स्थान व्यवहार। वैज्ञानिक आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि लोग सामुदायिक बाथरूम में कौन सा स्टॉल चुनेंगे। लोग लगातार एक खास पैटर्न का पालन करते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी स्टॉल पहले से ही भरी हुई है। व्यक्तिगत स्थान के नियमों का हमारा पालन बहुत मजबूत है। व्यक्तिगत स्थान की अवधारणा चिड़ियाघर के जानवरों के व्यवहार के मध्य 20वीं सदी के अध्ययन से विकसित हुई है। जिस तरह से जानवर अपने क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, उसी तरह हम इंसान अपने आसपास के स्थान पर स्वामित्व महसूस करते हैं। यह क्षेत्र, भले ही यह कुछ इंच का ही क्यों ना हो, हमारे शरीर के विस्तार के रूप में महसूस किया जाता है और हम इस स्थान को संरक्षित करने के लिए कार्य करते हैं, और यदि इस पर आक्रमण किया जाता है तो दृढ़ता से प्रतिक्रिया करते हैं। अशाब्दिक संचार में लोगों को सहज महसूस कराने और तालमेल स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व उस व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करना है जिसकी लोगों को सहज होने के लिए आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपकी बातचीत करने वाली साथी अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को दूर झुका रही है।
अपना सिर पीछे की ओर खींच रही है या यहां तक कि शारीरिक रूप से आपसे दूर जा रही है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसे अधिक निजी स्थान की आवश्यकता है। निजी स्थान का आकार संस्कृति, जनसंख्या घनत्व और स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। वास्तव में एक अकेले व्यक्ति का आराम क्षेत्र अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। हम कुछ स्थितियों में निजी स्थान के प्रतिबंधों को स्वीकार कर लेंगे, जैसे कि जब हम भीड़ भरी लिफ्ट, बस या ट्यूबवेल में हों। आपकी आंखें, आपकी आत्मा की खिड़कियां, अच्छी आंखों से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। गहरी आंखों से संपर्क लोगों पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। यह सहानुभूति का संचार कर सकता है और विचारशीलता, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का आभास दे सकता है। मानव विज्ञानी हेलेन फिशर बताती हैं कि जब आप किसी को तीव्रता से देखते हैं तो इससे उनकी हृदय गति तेज हो सकती। आंखों का संपर्क हमारे लिए इतना अर्थपूर्ण है कि जब भी कोई व्यक्ति जिससे हमारी आंखों का संपर्क होता है वह दूर चला जाता है तो हमारा मस्तिष्क अलगाव की पीड़ा का अनुभव करने के लिए कठोर हो जाता है। लोगों में आंखों के संपर्क से जुड़ी दो सबसे आम समस्याएं हैं: शर्म के कारण आंखों का संपर्क न होना और ध्यान भटकने के कारण आंखों का संपर्क न होना। करिश्माई आंखों का संपर्क का मतलब है नरम ध्यान केंद्रित करना। यह तुरंत हमारी आंखों और चेहरे को आराम देता है और हमारे तनाव तंत्र को शांत करता है। कुछ चीजें खराब आंखों के संपर्क से अधिक करिश्मा को खराब करती हैं और कुछ चीजें आपकी आंखों के संपर्क को बेहतर बनाने से अधिक करिश्मा अंक प्राप्त करती हैं। अपनी आंखों को सही रखना गर्मजोशी को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण है। अशाब्दिक शक्ति के लिए सही मुद्रा, क्योंकि हम लोगों के दिलों और दिमागों में झांक नहीं सकते, इसलिए हम जो संकेत देखते हैं उससे विशेषताओं को मान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक भाषा के माध्यम से उच्च आत्मविश्वास प्रदर्शित करता है तो हम मान लेते हैं कि उनके पास आत्मविश्वास के लिए कुछ है। लोग बस वही स्वीकार करते हैं जो आप प्रदर्शित करते हैं। बिग गोरिल्ला बने आपकी आंखें आपके रास्ते में आने वाले अन्य लोगों सहित संभावित बाधाओं को स्कैन और आंकती हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि आपको उनसे बचने के लिए अपने मार्ग को संशोधित करने की आवश्यकता है या नहीं। आप बिना एहसास किए ही उनकी शारीरिक भाषा को पढ़ लेते हैं। अगर वे ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं जो कहती है बेबी तुम एक तरफ हट जाओ, तो आप शायद इसे समझ लेंगे और उनके लिए जगह बना लेंगे। स्टैनफोर्ड के बिजनेस स्कूल में संगठनात्मक व्यवहार की प्रोफेसर डेबोरा ग्रुएनफेल्ड कहती हैं कि शक्तिशाली लोग कुर्सियों पर बगल में बैठते हैं, अपनी बाहों को पीठ पर लपेटते हैं या बगल की कुर्सी की पीठ पर एक हाथ रखकर दो कुर्सियों पर कब्जा कर लेते हैं। वे अपने पैर डेस्क पर रखते हैं, वे डेस्क पर बैठते हैं। वे कहती हैं कि ये सभी व्यवहार जगह का दावा करने के तरीके हैं। जब हम करिश्माई बॉडी लैंग्वेज को प्रोजेक्ट करने का काम करते हैं तो पहली चीज जो मैं अपने ग्राहकों से पूछता हूं वह है, आपकी सांसें अभी कैसी हैं? जब भी आपकी सांसें उथली होती हैं तो आप तनाव प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। इसे अभ्यास में लाना, बड़ा गोरिल्ला बनना या किसी भी मीटिंग या बातचीत से पहले करने के लिए एक बढ़िया व्यायाम है जहां आप आत्मविश्वास महसूस करना और प्रसारित करना चाहते हैं। आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज व्यक्त करने के लिए इन 7 चरणों का पालन करें। सुनिश्चित करें कि आप सांस ले सकते हैं। अगर जरूरत हो तो कपड़े ढीले कर दें। खड़े हो जाएं और अपने शरीर को हिलाएं। चौड़ा रुख अपनाएं और अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाएं। अपनी भुजाओं को छत तक फैलाएं। अपनी उंगलियों से उसे छूने की कोशिश करें। अब अपनी भुजाओं को अपने दोनों ओर की दीवारों तक फैलाएं, उन्हें छूने की कोशिश करें। अपनी भुजाओं को ढीले ढंग से अपनी बगलों में ला। राजसी मुद्रा शांत लोग स्थिरता का एक स्तर प्रदर्शित करते हैं, जिसे कभी कभी संतुलन के रूप में वर्णित किया जाता है। वे अपने कपड़ों, अपने बालों या अपने चेहरे के साथ छेड़छाड़ करने, लगातार अपने सिर को हिलाने या वाक्यों से पहले कहने जैसे बाहरी अनावश्यक इशारों से बचते हैं। इसके विपरीत जो लोग शक्तिशाली, आत्मविश्वासी या उच्च स्थिति वाले दिखते हैं वे आमतौर पर अधिक संयमित होते हैं। उन्हें इतना आश्वासन देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है क्योंकि वे इस बारे में चिंतित नहीं होते हैं कि उनका समकक्ष क्या सोच रहा है। जब आप अपना संतुलन बढ़ाना चाहते हैं तो 3 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है अत्यधिक या तेजी से सिर हिलाना। जोर देने या सहमति व्यक्त करने के लिए एक बार सिर हिलाना ठीक है और यह एक प्रभावी संचार विधि हो सकती है, लेकिन लगातार 3 या 4 बार सिर हिलाना ठीक नहीं है।
दूसरी बाधा अत्यधिक मौखिक आश्वासन है। कोई ध्वनि निकालना जैसे उह हाँ, या आधा वाक्य जैसे ओह मैं सहमत हूं, एक बार और सचेत रूप से किया गया ये ठीक है। एक वाक्य में कई बार ऐसा करना ठीक नहीं है। तीसरा मुद्दा बेचैनी या बेचैनी है। इन आदतों को कैसे छोड़ें? पहला कदम जागरूकता है। आपको यह देखने की जरूरत है कि आप दूसरों को कैसे दिखते हैं। सबसे मूल्यवान चीजों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है किसी मीटिंग या यहां तक कि एक सामान्य बातचीत के दौरान खुद को वीडियो टेप करना। इस नई जागरूकता के साथ आप पूरे दिन खुद को मौखिक और अशाब्दिक आश्वासन की उच्च मात्रा प्रदर्शित करते हुए पा सकते हैं और यह देखकर निराश हो सकते हैं कि ऐसा कितनी बार होता है। खुद को आराम दें। हर कोई निराशा के इस दौर से गुजरता है और इन आदतों को तोड़ना वास्तव में संभव है। जब आप खुद को सिर हिलाते या मौखिक रूप से आश्वस्त करते हुए पाएं, तो खुद को पकड़ें और इसे शांति और मौन से बदलने का प्रयास करें। मौन के साथ सहज होने का लक्ष्य रखें। अपने वाक्यों के बीच या यहां तक कि वाक्य के बीच में विराम डालें। यह जानना कि क्या करना है जब यदि वे असुरक्षित दिख रहे हैं और आपको लगता है कि उन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है, तो आपके द्वारा प्रदर्शित की जा रही गर्मजोशी की मात्रा को बढ़ा दें। दूसरी ओर, जब आप एक आत्मविश्वासी सहकर्मी या सम्मानित बॉस के रूप में देखे जाना चाहते हैं, तो संतुलन और संयम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने आश्वासन को सीमित करें। अपने बॉडी लैंग्वेज को उनके साथ तालमेल बिठाने के बजाय, जब तक कि उनका आत्मविश्वास का सार न हो जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। अपनी लय बनाए रखें और अपना आत्मविश्वास पूर्ण संयमित आसन बनाए रखें। अध्याय 10, कठिन परिस्थितियां विभाजित करें और जीतें। ओलिविया फॉक्स कैबिन की पीटर को पहली सिफारिश सरल थी। एक बार में सभी को जीतने की कोशिश न करें। हर बार जब कोई आपको देखता है तो आपके बारे में उनकी धारणा उस संदर्भ से फिल्टर होती है जिसमें आप दोनों काम करते हैं, उनकी आंतरिक स्थिति और उनके व्यक्तिगत और सांस्कृतिक फिल्टर। एक अपवाद तब होता है जब आप मंच पर होते हैं। स्पॉटलाइट में होने का प्रभाव कई संदर्भों की बाधा को पूरा करता है, लेकिन सामान्य तौर पर जब आपके पास समझाने के लिए मुश्किल लोगों का एक समूह होता है, तो आपके पास सफलता की बहुत अधिक संभावना होगी यदि आप उनमें से प्रत्येक पर व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं। एक स्थिति में फोकस करिश्मा की आवश्यकता हो सकती है। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हों जिसे सुनने और सुनने की जरूरत है। अन्य स्थितियों में अधिकार या दूरदर्शी करिश्मा की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब लोग अनिश्चितता से निपट रहे हों और एक स्पष्ट सम्मोहक दृष्टि की तलाश कर रहे हों। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपको किसे मनाना है और कौन सी शैलियां प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी तरह से काम कर सकती हैं, तो उन्हें जीतने में मदद करने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार करें। उन्हें अपने पक्ष में तर्क संगत बनाएं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का अपने राजनीतिक विरोधियों को जीतने का पसंदीदा तरीका उन्हें उपकार करना नहीं था, बल्कि उनसे उपकार मांगना था। इस तकनीक को बेन फ्रैंकलिन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। फ्रैंकलिन को किताब उधार देने के बाद प्रतिद्वंद्वी को या तो खुद को असंगत मानना पड़ता था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपकार करना जिसे वह नापसंद करता था, या यह तय करके अपने कार्य को तर्क संगत बनाना पड़ता था कि वह वास्तव में फ्रैंकलिन को पसंद करता है। आप इस तकनीक का अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप वाकई अपने विरोधियों से उनकी मदद मांग सकते हैं या अपना कोई एहसान मांग सकते हैं। इससे भी बेहतर है कि उनकी कुछ ऐसी मांगें जो बिना किसी खर्च के दे दें। आकर्षण, उनकी वास्तविकता। किसी की राय मांगना उनकी योग्यता से बेहतर रणनीति है, क्योंकि सलाह देने में अधिक मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हें आपकी स्थिति के हिसाब से अपना सिफारिश करना होता है, जबकि राय के साथ वे बस अपने मन की बात कह सकते हैं। अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता संवाद करने के लिए उनके द्वारा चुने गए विकल्प, उनके द्वारा किए गए प्रयास पर प्रकाश डाला गया, और यदि वे किसी भी तरह से अपनी प्रतिष्ठा हिस्सेदारी पर हैं, तो उसका बखान करें। प्रशंसा व्यक्त करना सबसे प्रभावशाली और विश्वसनीय स्तंभ होते हैं, जो व्यक्तिगत और विशिष्ट दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत शानदार काम के बजाय आप कह सकते हैं, आपने बहुत शानदार काम किया, या इससे भी बेहतर, जब वह कलाकार बन गया तो आपने जिस तरह से अपनी धैर्य बनाए रखा वह प्रभावशाली था। लोगों को अपने पक्ष में लॉजिक पूर्ण माना एक क्लासिक विपणन तकनीक है
जिसका उपयोग व्यावसायिक वाणिज्यिक कंपनियों द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं कि आपके पास आतिशबाजी के लिए कई हवाई अड्डे हैं और हम आपको हमारे साथ मिलकर आतिशबाजी के लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी प्रशंसा हमें याद दिलाती है कि हमारे पास विकल्प थे और हमने उन्हें चुना। इसका परिणाम क्या होता है? हम एयरलाइन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आखिरकार हमने ही इसे चुना है और हम गलत होने से अपमान करते हैं। लोगों को यह याद आया कि उनके पास विकल्प थे और उन्होंने आपको, कंपनी आपकी को, आपकी सेवा को या आपकी सलाह को चुना है। आपके या आपके विचार के प्रति उनके समर्थन को बनाए रखने के लिए सबसे उपयोगी सहायक में से एक है। आप किसी भी चीज का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि उस विचार के लिए भी कर सकते हैं जिसका आप समर्थन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को यह बताने के लिए कि किसी प्रोजेक्ट या विचार पर उनका क्या प्रभाव है, वे उस पर कुछ हद तक स्वामित्व महसूस करेंगे और फिर सहजता के रूप में उनका समर्थन करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। इससे भी बेहतर यह होगा कि व्यक्ति को यह बताया जाए कि विचार या परियोजना अपने मूल में, अपने स्रोत में, अतीत में उनके द्वारा किए गए कार्य से यह प्रेरित है। एक समान विचार, परियोजना या पहल जिसका उन्होंने समर्थन किया था। अगर आपके अंदर करुणा की भावना है तो एक वैकल्पिक वास्तविकता पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि कुछ ही घंटे पहले उन्होंने अपने प्यारे माता पिता को मरते हुए देखा था। सहानुभूति बनाए रखें से आपकी मानसिक और वैज्ञानिक स्थिति सुरक्षित रहेगी और आपको सही शारीरिक भाषा मिलेगी। यदि आप प्रतिकूल स्थिति में हैं तो यह आपके चेहरे पर लिखा होगा। बुरी खबर देने से पहले स्केच के बारे में याद रखें कि लोग पर्यावरण के प्रति अपनी भावनाओं को अनुभव में स्थानांतरित कर देंगे। पूरी तरह से एक आरामदायक स्थान चुनें। जब आप किसी भी प्रकार की अप्रिय खबर दे रहे हों तो आपकी शारीरिक भाषा ही सब कुछ होती है। बुरी खबर के लिए सही बॉडी लैंग्वेज कोम से पूरी होनी चाहिए। देखभाल, चिंता, समझ और सहानुभूति मूल रूप से धीरे धीरे हो सके सांस्कृतिक विरासत और पुरा लेखागार। दिखाएं कि आपके पास केवल यह नहीं है कि यह समाचार कितना बुरा है, बल्कि इससे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। आलोचना करना दुर्भाग्य से है। आलोचना जैसे डेंटल टेस्ट, हवाई अड्डे की सुरक्षा और आप किसे कहते हैं इस पर आपत्ति जताई गई है, एक जरूरी बुरी बात है। हो सकता है कि आपको यह पसंद ना आए, लेकिन कभी कभी आपको यह करना ही पड़ता है। विचारधारा की आलोचना करने के लिए 4 महत्वपूर्ण कदम हैं। सबसे पहले अपने समय और स्थान के बारे में। दोनों में से किसी एक को फोटोग्राफर में शामिल करना संभव हो सकता है। व्यक्ति के तनाव और थकान के स्तर पर विचार करें। दूसरी, सही साख अपनी भावनाएं, करुणा और सहानुभूति की साख। हां, समय की आलोचना भी करें। करुणा आपकी शारीरिक भाषा में लेखिका और संपूर्ण बातचीत को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है। यहां पर शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, तय करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। स्पष्ट रहें। सूची बनाने के बजाय कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर दूसरे व्यक्ति को परेशानी होने तक। चौथा, व्यक्तित्व से दूर रहना। अन्यथा संभव हो सके यह कहा जाता है कि आप व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं। महत्वपूर्ण फिल्म इंसान पहली बार को भी याद किया जाता है। पहली बार कुछ अनुभव या किसी अनुभव की शुरुआत, और हमें अंतिम बार को भी याद रखा जाता है। यदि आप अपनी आलोचना की शुरुआत सकारात्मक तरीकों से करते हैं तो यह आपके लिए भी प्रभावशाली बाकी सामग्री है। प्रारंभिक में जब लोग सबसे अधिक आशंकित होते हैं तो उन्हें अशिक्षित की बेरोजगारी होती है। आप उन्हें यह बताते हैं कि आप उन्हें महत्वपूर्ण बताते हैं कि आप एक इंसान के तौर पर उनकी कीमत पहचान सकते हैं, उन्हें ठोस आधार दे सकते हैं। एक बार जब लोग अपनी महत्ता के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो वे आपके वादे को अधिक आसानी से स्वीकार कर लेंगे और वे कम सुरक्षात्मक हो जाएंगे। एक बार जब आप सकारात्मक तरीकों से शुरुआत करते हैं तो आप उस वास्तविक मुद्दे को सामने ला सकते हैं जिसे आप उजागर करना चाहते हैं। लोगों को ठीक स्थिरता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, न कि यह कि आप क्या नहीं देखना चाहते हैं। कठिन बातचीत के दौरान यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप उन प्रयोगशालाओं के प्रति सचेत रहना को पता चले कि दूसरा व्यक्ति रक्षात्मक हो रहा है। याद रखें कि शुरुआत और अंत कितने महत्वपूर्ण हैं। वे पूरी बातचीत को प्रभावित कर सकते हैं। यही वह समय है जब आप 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई झटका नहीं दे सकते हैं। अगला चरण, स्थिति को मजबूत करने के लिए मजबूत होने वाले चरणों की समीक्षा करें
विशेष रूप से यदि आप इनसे भी काम एक करने जा रहे हैं। प्रशंसा, उन्हें बताएं कि आप उनकी इस टीम के प्रभारी हैं, कि उन्होंने आपकी प्रतिक्रिया को काफी अच्छी तरह से लिया है। यहां तक कि उनके द्वारा बताए गए इस अच्छे प्रयास की भी सराहना करें। आप उन्हें सकारात्मक प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वे समय के साथ सुधार कर सकें। सकारात्मक भविष्य, ऐसी कोई बात सामने आती है जिसका आप दोनों भविष्य में इंतजार कर सकते हैं, जैसे रोमांचक घटनाएं या आगामी परियोजनाएं। माफी, जब आप गलत साबित हों तो क्या करें? उनकी बात यह है कि आप व्यक्तिगत रूप से या फोन पर माफी मांग रहे हैं। आपकी पहली चिंता दूसरे व्यक्ति से बात करने का मौका देती है। ऐसा करने का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय है मूल सिद्धांत। उन्हें ध्यान और शास्त्रीय का संपूर्ण उद्देश्य। रिपोर्टिंग समय पूरी तरह से मौजूद रहें और अपना उत्तर तैयार करने से बचें। इसके बजाय अपना पूरा ध्यान यह निर्धारित करने पर ध्यान दें कि याचिका क्या है। यहां एक उदाहरण भी दिया गया है। मुझे यह संकेत देने में मदद करें कि आप किस प्रकार को देखते हैं। संपर्क के साथ बातचीत में शामिल होने से परिणामों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। एक बार जब आप आश्वस्त हो जाएं कि आपकी याचिका पूरी तरह से समझ में आ गई है और यदि आप सहमत हैं कि आपकी गलती थी, तो एक सच्ची माफी मांग है। आश्चर्यजनक रूप से आपका शब्द बहुत सरल हो सकता है। फिर से शारीरिक भाषा ही वास्तविक में उद्धृत है। पूर्ण उपस्थिति और पूर्ण समागम के साथ दिया गया एक सरल मुझसे बहुत पछतावा है चमत्कार कर सकता है। अध्याय 11, सार्वभौम के साथ प्रस्तुति। सार्वजनिक भाषण में दूरदर्शी, अधिकारपूर्ण और दयालुता सहित कई सार्वजनिक शैलियां शामिल हैं। यहां बताया गया है कि अपनी प्रस्तुतियों में प्रत्येक शैली का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कैसे करें। एक सामान्य संदेश का निर्माण, प्रेजेंटेशन का उद्देश्य अक्सर लोगों को सहमत करना होता है। अपना संदेश स्पष्ट और सबसे विश्वसनीय बनाने के लिए एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करें। उस महत्वपूर्ण विचार को पहचानें जिसे आप व्यक्तिगत करना चाहते हैं और उसे स्पष्ट और समझने लायक बनाएं। प्रमुख बिंदुओं के साथ समर्थन, 3 से 5 प्रमुख समर्थन बिंदु। आकर्षक इंस्टॉलेशन का प्रयोग करें। प्रत्येक बिंदु को उपाख्यानों, दृष्टांतों, आंकड़ों, रूपकों, उदाहरणों और सादृश्यों से इंस्टॉल करें। मजेदार कहानियां, अपनी कहानियों को मजेदार और मनोरंजक बनाने के लिए अपने दर्शकों के लिए समान कहानियों का चयन करें। प्रोटोटाइप को व्यक्तिगत, प्रोटोटाइप को सार्थक और घटिया। सार्वजनिक उपस्थिति निर्माण मंच पर आपकी उपस्थिति एक संदेश सेवा है। तय करें कि आप अपने फूल के माध्यम से अधिकार, शक्ति या सौहार्द दिखाना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आप शारीरिक रूप से फार्मेसी और मंच पर सहजता से चलने में सहज महसूस करें। अभ्यास के लिए अभ्यास, शिक्षक के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। स्टीव जॉब्स, जो अपने मंच पर उपस्थिति के लिए गए थे, ने बहुत अभ्यास किया था। अपने अभ्यास को रिकॉर्ड करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी को परेशान और दूर किया जा सके। ऐसी आवाजें या हरकतें जो आपके संदेश में कोई योगदान नहीं देती हैं। शक्ति मंच पर शक्ति और प्लांट का चित्रण करने के लिए दोनों बैलेंस पर बैलेंस झुके हुए सोलर प्लास्टर। मंच से बचपन, मंच से बिना बोलने का अभ्यास करें। सही खोखलापन, सुनिश्चित करें कि आपकी आवाज से भरी हो। माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम के साथ समायोजित करें। समूह के उद्घोषणा में अपने दर्शकों को गहरी अनुभूति के लिए मंच पर सत्य समय हर व्यक्ति से 1 से 2 सेकंड के लिए नजरें मिली। हालांकि यह प्रतीकात्मक प्रतीत होता है, लेकिन यह एक सोसाइटी का गठन है। रुकें, सांस लें और सांसारिक हो जाएं। नियमित रूप से रुकें। अपने भाषण के दौरान रुकें, सांस लें और धीमी गति से बोलें। अपने भाषण की शुरुआत और समाप्ति अपने भाषण की शुरुआत और अंत के साथ करें। मंच के बीच में डूबे हुए दर्शकों की नजरें और आंखों से नजरें मिलाते हुए 3 तक गिरें। इससे उपस्थिति और अधिकार स्थापित होता है। यदि आपको भाषणों को रंग कोडित करने की समस्या है, तो अपने भाषणों को रंग कोडित करने का प्रयास करें। 1 बीट के युद्ध के लिए एक स्ट्रेंथ और 2 बीट के युद्ध के लिए 2 लाल स्ट्रेंथ का उपयोग करें, ताकि आप खुद को धीमा कर सकें और मुख्य बिंदुओं पर जोर देने की याद दिला सकें। इन तकनीकों को लागू करके आप अपने सार्वजनिक भाषण को ऑपरेटिव के साथ बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी प्रस्तुतियां अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन सकती हैं। अध्याय 12, संकट में सांप्रदायिक नेतृत्व।
संकट के दौरान सांप्रदायिक व्यक्ति के रूप में देखा जाना आसान होता है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में लोग नेताओं के आकर्षण से अधिक प्रभावित होते हैं। वे करिश्मे के रिश्ते हो जाते हैं। संकट के समय में यदि आप स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालते हैं तो आपके पास समान रूप से हासिल करने का अवसर होता है। संभव बनाए रखें। साझीदार नेता अशांत समय में भी शांत रहने या शांत दिखने के लिए जाते हैं। उच्च नौकरी पेशा लोग, जिन लोगों को वे लेबल मिलते हैं, आप चाहते हैं कि वे काम करें, शक्तिशाली हो सकें। व्हार्टन स्कूल के प्रोफेसर रॉबर्ट हाउस ने पाया कि आर्टिस्टिक नेता अक्सर उच्च प्रदर्शन की क्षमताएं निभाते हैं और उन खिलाड़ियों को पूरा करने की अपनी टीम की क्षमता पर विश्वास दिखाते हैं। एक वर्तमान दर्शन स्पष्ट करें। आपके दर्शन की स्थिति और बेहतर भविष्य के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। यह दर्शन संकट समाप्त होने के बाद भी आपके करिश्मा को बनाए रखने की शक्ति देता है। साहसिक एवं साहसिक कार्य, डेवेलियन और स्थापत्य। संकट के दौरान लोग ऐसे नेताओं की ओर रुख करते हैं जो डेवेलियन और स्थापत्य होते हैं। संकट और चिंता पैदा होती है और लोग ऐसे नेताओं की तलाश करते हैं जो आधुनिक कार्रवाई के माध्यम से इन भावनाओं को कम कर सकें। धैर्य बनाए रखा जा सकता है, उच्च क्षमताएं व्यक्त की जा सकती हैं, स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करके और साहसिक कदम बढ़ाए जा सकते हैं। आप अपना संगठनात्मक कौशल बढ़ा सकते हैं और संकट के समय प्रभावी रूप से नेतृत्व कर सकते हैं। अध्याय 13, साक्षात जीवन की प्रशंसा, तृष्णा और आकर्षण का प्रबंधन। जैसे जैसे आप साक्षात जीवन की उपलब्धि हासिल करेंगे, आप साक्षात जीवन की प्रशंसा और तृष्णा दोनों को आकर्षित करेंगे। सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए इन नकारात्मक प्रभावों को बनाए रखना आवश्यक है। यहां दी गई कुछ रणनीतियां इस प्रकार हैं। मुआवजा रणनीतियों की महिमा से इनकार करें। अपनी मंजूरी को कम आंकें। गौरव को प्रमाण पत्र दें। श्रेय को अभिलेखों के साथ साझा करें। गौरव वैध करें। अपनी सफलता का श्रेय की सहायता और समर्थन को दें। लोगों को अपनी सफलता में स्वामित्व का एहसास दिलाना असंतोष को रोका जा सकता है और गर्व और वफादारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। नियमित रूप से तृष्णा रोकथाम अभियान शुरू करने पर विचार करें। तृतीय निवारण अभियान औचित्य। किसी से संपर्क करने के लिए एक कारण बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं सू से बात कर रहा था और आपका नाम सामने आया। अभिनेता, उनकी मदद या समय के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापन, विशेष रूप से यदि यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था। सब कुछ चित्रण, विस्तार से वर्णन कि वे आपके किस प्रकार की मदद की और उनके प्रयास की पहचान करें। प्रभाव, आपका यह कहना कि आपने क्या सकारात्मक प्रभाव डाला है। उत्तरदायित्व, यह क्रम औचित्य, प्रशंसा, प्रभाव का जन्म, जिम्मेदारी या जालिर। आपकी सफलता में निहित स्वार्थ की भावना पैदा होती है। अति साझाकरण का प्रबंधन, लोग कभी कभी बहुत अधिक जानकारी देते हैं और इसे संप्रदाय से बहुत अधिक जानकारी मिलती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं, ध्यान दें। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक जानकारी साझा करना शुरू कर देता है तो अपने से दूर रहें कि बाद में उसे कैसे पचाता होगा। बीच में एक मैं भी कहानी शामिल है। इस अनोखी से 3 चीजें प्राप्त होती हैं। उनका प्रवाह देना बंद कर देता है, जिससे वे क्रॉच हो जाते हैं। इससे उन्हें एक जैसी कहानी सुनने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें कम असुविधा महसूस करने में मदद मिलती है। इन्हें बाद में महसूस होने वाली किसी भी शर्म से शुरुआत में मदद मिलती है। अगर बहुत देर हो चुकी है और वे पहले ही बहुत कुछ साझा कर चुके हैं, तो उन्हें बताएं कि उनके खुलासे एक बड़ी सकारात्मक तस्वीरों का बस एक हिस्सा है। किसी भी शर्म को दूर करने के लिए उनके खुलेपन की सराहना करें। स्पॉटलाइट को सपोर्ट करने वाले लीडरों से बार बार उच्च मानक की भूमिकाएं निभाई जाती हैं और उन्हें कंसिस्टेंट असिस्टेंट शो करना चाहिए, यहां तक कि सामान्य कार्य के दौरान भी। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। खुद को इंसान बने, अपने इंसान और कमजोरियों को स्वीकार करें और दिखाएं। यह दृष्टिकोण आपको अधिक से अधिक स्वामित्व और अंतर संबंध से बचाकर आपकी शक्ति को बढ़ा सकता है। भेद्यता दर्शन, अपनी कमजोरी को प्रभावशाली ढंग से दिखाने के लिए अपने छोटे मोटे डर, झिझक, चिंता या पछतावे को साझा करें। यह आपको अधिक विश्वसनीय और सुविधाजनक बना सकता है। भेद्यता को आसानी से साझा करने के तरीके आप जानते हैं। मुझे आपको बताना होगा या मुझे स्वीकार करना होगा। जैसे प्रस्तावनाओं का उपयोग करें या सरल सजावटी तैयार करें। मुझे यह कहा गया है कुछ हद तक हो रही है, लेकिन प्रशंसा, आकर्षण और आकर्षण को
अप्रभावी रूप से प्रभावित करके आप सकारात्मक संबंध बना सकते हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, द कैरिश्मा मिथ से हमने सीखा कि करिश्मा केवल एक गुण नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है। अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को एक नया स्तर देना चाहते हैं तो इस किताब के सुझावों को अपनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी करिश्माई पर्सनैलिटी पर काम कैसे कर रहे हैं। अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।